हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो हमारा आरआरबी जेएचटी एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके पेपर वन एग्जाम के लिए। और सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है हिंदी के सिलेबस से। तो आज का टॉपिक जो हमारा होगा पर्यायवाची शब्द। इससे पहले हम लोग देखिए क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। समानार्थी शब्द कंप्लीट हो चुका है हमारा, प्रत्यय और उपसर्ग कंप्लीट हो चुका है। सभी से आप जानते हैं कि 3-3 प्रश्न आता है, तो मतलब हम लोग 9 क्वेश्चन कवर करने के स्थिति में है। आज हम लोग पर्यायवाची शब्द कवर करेंगे, जिससे भी 3 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो हमारा 9+3 12 प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए पर्यायवाची शब्द आपका स्टार्ट करता हूँ। अब देख लेते हैं इसका डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन थ्योरी वगैरह तो नहीं पूछा जाता है, जो शब्द और उसके पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड ही पूछा जाता है, लेकिन समझने की दृष्टि से हम लोग देख लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द आखिर है क्या। तो पर्यायवाची शब्दों के लिए अंग्रेजी में सिनोनिम्स, तो जो अंग्रेजी में आप सिनोनिम्स बोलते हैं, उसी के लिए हिंदी में पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो शब्द अर्थ के स्तर पर समान होते हैं, अर्थात वे शब्द जो अर्थ में समानता रखते हैं, पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। तो दो शब्द जिनका अर्थ समान हो, उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो भाषा जितनी समृद्ध होती है, उसमें पर्यायवाची शब्दों की संख्या भी उतनी ही अधिक होती है। उदाहरण के लिए आंख के लिए प्रयुक्त शब्द है नेत्र, चक्षु, दृग, नयन, लोचन आदि पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है, आपको तो पता हो गया होगा आपकी पर्यायवाची शब्द क्या है। अब उदाहरण देख लेते हैं पर्यायवाची शब्द के। जैसे पानी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? जल, वारी, नीर, तोय, सलील, अंबु। उसी तरह आकाश का क्या हो जाएगा? व्योम, शून्य, गगन, अंबर, आसमान, अंतरिक्ष, नभ, धौ, अनंत। हवा का पवन, वायु, समीर, अनिल, वात, मरुत, पवमान, बयार, प्रकंपन, समी। सांप का क्या हो जाएगा? सर्प, नाग, विषधर, व्याल, भुजंग, उरग, अहि, पन्नग। अग्नि का क्या हो जाएगा? आग, अनल, पावक, वहनी। अश्व का हो जाएगा घोड़ा, है, तुरंग, बाजी, घोटक, सैंधव। आकाश का हो जाएगा गगन, नभ, आसमान, व्योम, अंबर, धौ, अंतरिक्ष, अनंत। ये 2 बार रिपीट हो गया है। आंख का क्या हो जाएगा? नेत्र, दृग, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षि, अंबग, दृष्टि, विलोचन। उसी तरह कमल का क्या हो जाएगा? जलज, पंकज, सरोज, राजीव, अरविंद, नीरज। गर्मी का क्या हो जाएगा? ग्रीष्म, ताप, निदाग, उष्मा। गृह का हो जाएगा घर, निकेतन, भवन, आलय, निवास, गेह, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम। गंगा का हो जाएगा आपका सुरसरी, त्रिपथगा, देवनदी, जानवी, भगीरथी। चंद्र का क्या हो जाएगा? चांद, चंद्रमा, विधु, शशि, राकेश, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, सारंग, निशाकर, निशापति। जल का हो जाता है वारी, पानी, नीर, सलील, तोय, उदक, अंबु, जीवन, पय, अमृत, मेघपुष्प। नदी का हो जाएगा सरिता, तटिनी, तरंगिनी, निर्झरिणी, आपगा, निमनगा, कुलंकषा। तालाब का आपका हो जाएगा सर, सरोवर, तड़ाग, हृद, पुष्कर, जलाशय, पद्माकर। दास का हो जाएगा अनुचर, चाकर, सेवक, नौकर, भृत्य, किंकर, परिचारक। दुख का हो जाएगा पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट, शोक, क्लेश, वेदना, यातना, यंत्रणा, खेद। देवता का हो जाएगा सूर, अमर, देव, निर्जर, विबुध, त्रिदश, आदित्य, गिरवान। द्रव्य का हो जाएगा धन, वित्त, संपदा, विभूति, दौलत, संपत्ति। नौका का हो जाएगा नाव, तरिणी, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी, पतंग। पति का हो जाएगा भर्ता, वल्लभ, स्वामी, आर्यपुत्र। पक्षी का हो जाएगा विहंग, विहग, खग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शकुंत, अंडज, पतंग, द्विज। पंडित का हो जाएगा सुधी, विद्वान, कोविद, बुद्ध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ, विचक्षण। मेघ का हो जाएगा आपका घन, जलधर, वारिद, बादल, नीरद, वारिधर, पयोद, अम्बुद, पयोधर। मुनि का हो जाएगा यति, अवधूत, सन्यासी, वैरागी, तापस, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु, मुक्त पुरुष। रात्रि का हो जाएगा शर्वरी, निशा, रात, रैन, रजनी, यामिनी, त्रियामा, विभावरी, क्षणदा। विष्णु का हो जाएगा गरुड़ ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणी, विशंभर, विश्वंभर, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद। समूह का हो जाएगा समुदाय, वृंद, गण, संघ, पुंज, दल, झुंड, मंडली, टोली, जत्था। सरस्वती का हो जाएगा ब्राह्मी, भारती, भाषा, वाक, गिरा, शारदा, वीणापाणी, वागीशा।
सोना का हो जाएगा सुवर्ण, स्वर्ण, कंचन, हाटक, कनक, हिरण्य, हेम, जातरू। सुंदर का हो जाएगा रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक, चित्ताकर्षक। ठीक है, तो ये आपके पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण हो गए। अब हम लोग प्रश्न लेकर उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को देख लेते हैं, विगत वर्षों के प्रश्न। तो देखिए, निम्नलिखित में से रवि सूत किस शब्द का पर्याय है? तो रवि सूत होता है घोड़ा। घोड़ा का अगर पर्याय आप देखेंगे तो ये तो गधा हो गया, तो बाजी, हालांकि इसको ऐसे लिखा जाता है वाजी या बाजी, बट यहाँ पे यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, ये घोड़ा होता है इसका मतलब। अधोलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द आपस में पर्यायवाची हैं? तो अगर आप देखेंगे तो बाकी सब युग में आप देखेंगे कि सबका अलग अलग अर्थ है, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे हरियान हो गया, नागांतक हो गया, खगेश हो गया, तो इसका हो जाता है गरुड़। इसका अर्थ गरुड़ हो जाता है, जैसे आप नाग का अंत करने वाला, जानते हैं नाग और गरुड़ में, तो इस तरह से भी आप गेस कर सकते हैं। खगेश भी उसी को बोला जाता है, हरियान उसी को बोला जाता है, गरुड़। तो ये तीनों गरुड़ शब्द के पर्यायवाची हैं, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द कार्तिकेय के पर्यायवाची हैं? कार्तिकेय का क्या हो जाता है? देखिए, शर्भव, स्कंद और कुमार, ये तीनों कार्तिकेय के पर्यायवाची हैं, इसलिए सही उत्तर है। अब चलते, इनमें से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो देखिए, सागर होता है समुद्र का, रत्नाकर भी होता है, जलधि भी होता है, प्रभाकर ये पर्यायवाची नहीं है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रभाकर जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। आधार का पर्यायवाची शब्द है, धारदार नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, धारहीन नहीं होगा, बुनियाद हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो गंगा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा देवपगा। देवपगा गंगा को बोलते हैं, बाकी किसी का गंगा अर्थ नहीं आ रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कोयल का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, कोकिला तो पर्यायवाची है, सारिका भी कोयल को बोलते हैं, वनप्रिया भी बोलते हैं, लोचन मतलब तो आंख होता है, तो इसलिए ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, पर्यायवाची नहीं है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प गज का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, हाथी गज को बोलते हैं, हस्ती भी बोलते हैं, मतंग भी हाथी को बोलते हैं, गणपति आपका गज का या हाथी का पर्यायवाची नहीं है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा गणपति। अब आते हैं, सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द बताइए। सौदामिनी का आपका क्या हो जाएगा? तो सौदामिनी का आपका हो जाता है बिजली। आगे चलते हैं, कानन शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो कानन शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाता है? कानन का हो जाता है आपका वन। उसी तरह अमृत का पर्यायवाची शब्द बताइए। अमृत, अमृत का क्या हो जाता है? तो अमृत का हो जाता है अमीय। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन आ गया आपका, अमीय का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अमीय का मतलब क्या हो गया? आपका हो गया अमृत, जो अभी अभी हमने देखा था। अब इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? तो अमृत और किसको बोल सकते हैं? तो सुधा हो जाएगा इसका सही उत्तर, सुधा का अर्थ भी अमृत ही होता है। अब आता है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताइए। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है रत्न गर्भा। ठीक है, अब आते हैं शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा है शत्रु का पर्यायवाची शब्द? तो आपका हो जाएगा अरि। खर का पर्यायवाची शब्द है, खर किसको बोलते हैं? तो खर बोलते हैं गधा को। ठीक है, तो खर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गधा। अनंत का पर्यायवाची शब्द है, अनंत का भगवान नहीं होगा, शेषनाग नहीं होगा, बंधन नहीं होगा, निश्चिम हो जाता है अनंत का पर्यायवाची शब्द। तो ये आपका ए सही उत्तर हो जाएगा, अनंत का निश्चिम। अनिल का पर्यायवाची शब्द, अनिल का क्या हो जाता है? हमने देखा था अभी, पवन। ठीक है, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? स्तन्य का हो जाता है दूध। अरविंद का पर्यायवाची शब्द है, अरविंद का हो जाता है कमल। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो आपका मृगेंद्र का हो जाता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, शार्दुल हो जाता है आपका। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल। जानवी का पर्यायवाची शब्द क्या है? जानवी का क्या हो जाता है आपका? सुरसरी। ठीक है, आगे चलते हैं, तो दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है? दर्प का आपका हो जाएगा, दर्प का मतलब होता है अहंकार, तो ये पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दर्प का अहंकार। 12 है, सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है? सेना का हो जाता है आपका अनिक। ठीक है, प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? प्रसून का हो जाता है पुष्प।
अमृत का पर्यायवाची शब्द अब क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखिए यहाँ पे इस तरह से आप पर्यायवाची वाले शब्द पे ध्यान दीजिए कौन सा इसका नहीं है, ठीक है। तो अमृत का हमने देख लिया, तो अमीय तो उसका पर्यायवाची शब्द हो जाता है, सुधा भी हो जाता है, और पीयूष भी अमृत का ही पर्यायवाची होता है, तो इसका रसाल पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। अब आते हैं विभावरी का पर्यायवाची शब्द। विभावरी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है आपका, विभावरी का हो जाएगा आपका क्षणदा, ठीक है, सी। तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है, तरणी का आपका हो जाता है सूर्य, सूर्य को बोलते हैं तरणी। दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, दिनकर का आपका हो जाएगा प्रभाकर। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो चक्षु तो होता है, लोचन भी होता है, दृष्टि भी होता है, तो देखिए इसमें आपका अक्षी भी हो जाता है पर्यायवाची शब्द, तो इसमें तो सारे ही पर्यायवाची शब्द है, तो आई थिंक क्वेश्चन ये रॉन्ग है। तो इसमें ये आंख के सारे पर्यायवाची शब्द हैं। अक्षी भी होता है, दृष्टि, अगर इसमें से करना ही है तो दृष्टि को हम लोग अलग कर सकते हैं, लेकिन दृष्टि को भी आंख के पर्यायवाची शब्द के तौर पर देखा जाता है, ठीक है। हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं क्या हो जाएगा, वायु तो हवा का होता है, अनिल भी होता है, समीर भी होता है, तो सलील आपका हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शिव का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है देखिए, तो शिव को पिनाकी बोलते हैं, तो शिव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पिनाकी। शेर का पर्यायवाची शब्द क्या है, शेर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा केशरी, ठीक है। धाता का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है, धाता का हो जाता है विष्णु। तनु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तनु का पर्यायवाची शब्द होता है आपका शरीर। पावक का पर्यायवाची शब्द है, पावक का आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हुताशन। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है, किरण का आपका है प्रभा, ठीक है। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है, धरती का आपका हो जाएगा अचला, ठीक है। अब विनायक का पर्यायवाची शब्द है, विनायक का आपको गणेश। अतनु का पर्यायवाची शब्द है आपका, अतनु का हो जाएगा कामदेव। कानन का पर्यायवाची शब्द है, कानन का आपका क्या है वन। वारिद का पर्यायवाची शब्द है, वारिद का हो जाता है बादल। भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या है, भुजंग का क्या हो जाता है सर्प। मीन का पर्यायवाची शब्द है, मीन का क्या हो जाएगा मत्स्य। दामिनी का पर्यायवाची शब्द है, दामिनी का आपका हो जाता है विद्युत या बिजली। सारंग का पर्यायवाची शब्द है, सारंग का हो जाता है मोर। पिशुन का पर्यायवाची शब्द है, पिशुन का क्या हो जाता है, पिशुन का चुगलखोर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। केतु का पर्यायवाची शब्द है, केतु का आपका हो जाता है झंडा। मरकट का पर्यायवाची शब्द है, मरकट किसको बोलते हैं, मरकट बोलते हैं बंदर को। शांभवी का पर्यायवाची शब्द है, शांभवी का आपका क्या हो जाएगा दुर्गा। कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द है, इसका हो जाएगा आपका कामदेव। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, चंद्रमा का आपका हो जाता है शशि। कमल का पर्यायवाची शब्द है, कमल का आपका क्या हो जाएगा अंबुज। गणेश का पर्यायवाची शब्द है, गणेश का क्या हो जाएगा गजानन। दांत का पर्यायवाची शब्द है, शब्द नहीं है यहाँ पे, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये हो जाएगा दंत, तो दांत का होता है, दर्शन भी होता है, रदन भी होता है, दाढ़ी नहीं होता है, ठीक है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, फिर से नहीं है का प्रश्न है, तो आपका अश्व होता है, घोटक भी होता है भी होता है, कटक नहीं होता है, कटक घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्या हो जाएगा नलिन होता है, उत्पल होता है, राजीव भी होता है, रसाल नहीं होता है, ठीक है। तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तीर का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है बताइए, बाण, शर, नाराज ये होता है, तो आपका तार जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है तीर का, ठीक है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं कौन सा हो जाएगा, तो इसमें देखिए आप देखेंगे तो शैवाल इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं कौन सा हो जाएगा, दिवस हो जाता है, वार हो जाता है, वासर हो जाता है, तो दिन जो है ये दिन गरीब वाला दिन होता है, इसलिए ये दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, भृत्य हो जाएगा, चाकर हो जाएगा, सेवक हो जाएगा, नौकर के संदर्भ में है, निर्झर नहीं होगा, ठीक है, डी उत्तर हो जाएगा इसका।
वीणा पानी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो वीणा पानी किसको बोलते हैं? सरस्वती को। ठीक है, आगे चलते हैं। कंचन का पर्यायवाची शब्द है, कंचन का क्या हो जाएगा? कनक। केदार का पर्यायवाची शब्द है, केदार किसको बोलते हैं? तो केदार का आपका हो जाएगा महेश। घर का पर्यायवाची शब्द है, घर का हो जाएगा निकेतन। भवन का पर्यायवाची शब्द है, भवन का हो जाएगा आपका, भवन को घर भी बोलते हैं। ठीक है। कमल का पर्यायवाची शब्द है, कमल का क्या हो जाता है? कमल का इसमें से कुसुम पुष्प, प्रसून तो नहीं बोलेंगे तो पुष्प का है, पुंडरिक बोल सकते हैं। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, इंद्र का क्या हो जाता है आपका? बाजीगर, राजराज तो नहीं है, विनायक भी नहीं है, मधवा है इसका इंद्र का पर्यायवाची शब्द। भगीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या है? भगीरथी का आपका क्या हो जाएगा? गंगा। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो नहीं कौन सा हो जाता है? नहीं में आपका शारदा तो पर्यायवाची शब्द है, वाणी भी है, वीणा पानी भी है, कमला इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये उत्तर हो जाएगा। रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है, रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं कौन सा नहीं है बताइए? तो खून भी होता है, रुधिर भी होता है, शोणित भी होता है, तो आपका कासरी उत्तर हो जाएगा, जो रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वात तो पवन का पर्यायवाची शब्द है, वायु भी है, समीर भी है, तो अनल आपका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा पवन का। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, आकाश का कौन पर्यायवाची शब्द है बताइए? तो आपका आकाश का हो जाता है व्योम। ठीक है। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें सुमन तो होता है, कुसुम भी होता है, पुष्प भी होता है, तो आपका तनुजा फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। ठीक है, तो इनमें से कौन एक दूसरे से पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा देखिए? भास्कर, दिवाकर, रवि, ये तीनों सूरज को बोलते हैं, तो आपका सुधाकर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, तो भिन्न अर्थ वाला कौन सा शब्द है आपका? देखिए, उषा, प्रभात और सवेरा सुबह के संदर्भ में है, दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आडंबर का समानार्थी शब्द है, आडंबर का क्या हो जाएगा? ढोंग। कपाल का समानार्थी शब्द है, कपाल का क्या हो जाता है? माथा। छंद का समानार्थी शब्द है, छंद का क्या हो जाएगा? पद। सूर्य का अपर्यायवाची, देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, अपर्यायवाची मतलब पर्यायवाची नहीं है, तो दिनकर, सूरज और दिवाकर तो होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महेंद्र। नागर का पर्यायवाची शब्द है, नागर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है? नागर का हो जाता है चतुर। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए? तो व्योम तो होता है, नभ होता है, अनंत भी होता है, तो अंबक इसका आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें देखिए, आत्मजा, नंदिनी, कन्या, भार्या नहीं होगा, भार्या दूसरे संदर्भ में होता है। ये तीनों बेटी के संदर्भ में होता है, ये आपको पत्नी के संदर्भ में होता है। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा भार्या। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? मृगेंद्र, मृगराज और व्याघ्र, तो तीनों बाघ के लिए यूज होता है, तुरंग नहीं है। ठीक है। अंधकार का पर्यायवाची शब्द है, अंधकार का हो जाता है तिमिर। निधन का पर्यायवाची शब्द है, निधन का आपका हो जाता है देहावसान। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो आपका हो जाएगा प्रकाश, क्योंकि प्रकाश रोशनी के संदर्भ में होता है, किरण के लिए अंशु, रश्मि और मयूख शब्द इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? प्रकाश, जो पर्यायवाची शब्द नहीं है किरण का। अब आते हैं समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? नियति का आपका हो जाता है भाग्य। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है, अलंकेश का आपका क्या हो जाएगा? कुबेर का, कुबेर का। ठीक है। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा हो जाएगा? तो आपका जलद, नीरद और मेघ तो बादल का है, वारिधि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, फिर से नहीं है, तो देखिए धनुष, दानव और दैत्य तो असुर का होता है, यक्ष नहीं होता है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अमृत फल तो आम का होता है, आम्र भी होता है, रसाल भी होता है। पीक, पीक जो है वो आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, अनुपम का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? अनुपम को क्या बोलते हैं? अद्वितीय। ठीक है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं है,
पवन सुत बोलते हैं, अंजनी पुत्र भी हनुमान को बोलते हैं, मारुति भी बोलते हैं, विनायक गणेश को बोलते हैं, तो इसलिए ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बताइए विप्र, विप्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? विप्र का हो जाता है ब्राह्मण। आविर्भाव का क्या पर्यायवाची शब्द हो जाता है? आविर्भाव का हो जाता है आपका उत्पत्ति। निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द इसमें है, देखिए, अचिर अचर तो नहीं होगा, अंबुज अम्बुधि भी नहीं होगा, नीरज नीरज नहीं, तो ये आपका राधा रमन और कंस निकंदन, ये कृष्ण के संदर्भ में यूज होता है, तो ये पर्यायवाची शब्द है। अनिल पर्यायवाची है, किसका होता है अनिल? पवन का। प्रसून शब्द का पर्यायवाची है, किसका है? पुष्प। नियति शब्द का समानार्थी शब्द है, नियति का क्या हो जाता है? भाग्य। स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? निर्मल। शाश्वत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? शाश्वत का हो जाएगा आपका चिरंतन। सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? सुधाकर बताइए, तो सुधाकर आपका हो जाएगा चंद्रमा का। अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है, तो नहीं बताना है, तो अद्वितीय तो होता है अद्भुत का, अपूर्व भी हो सकता है, आश्चर्यजनक भी हो सकता है, भयानक आपका इसका समानार्थी नहीं होगा। पापी का, पापी शब्द का समानार्थी शब्द है, पामर नहीं होगा, कुत्सित नहीं होगा, निर्दयी, निर्दयी बोल सकते हैं, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। फूल शब्द का समानार्थी नहीं है, तो देखिए फूल शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है? पुष्प होता है, प्रसून होता है, सरोज भी होता है, मंजरी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मंजरी फूल शब्द का नहीं होता है। मृषा किस शब्द का पर्याय है? मृषा का मतलब होता है झूठ या मिथ्या, तो मिथ्या हो जाएगा। असुर का समानार्थी है, असुर का क्या समानार्थी हो जाएगा? राक्षस। आनंद का पर्यायवाची है, आनंद का कौन सा हो जाएगा? सहकार नहीं होगा, स्पृहा नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? प्रमोद हो जाएगा। ठीक है, इंद्र का पर्यायवाची कौन सा होता है? इंद्र का हो जाता है आपका पुरंदर। चपला का समानार्थी है, चपला किसको बोलते हैं? दामिनी। जीव का पर्याय है, जीव को क्या बोल सकते हैं? रसना, रसना इसका पर्यायवाची होता है जीव का। तरंग किसका पर्यायवाची है? तो तरंग के लिए आपका हो जाता है उर्मी। दास किसका पर्यायवाची है? तो दास के लिए हो जाएगा सेवक। माहवार किसका पर्यायवाची है? माहवार हो जाता है आपका प्रतिमा, माहवार। शिव का पर्यायवाची है, शिव का क्या हो जाएगा आपका? इसमें से रुद्र हो जाएगा। शिवा शब्द का पर्यायवाची क्या है? शिवा है मतलब अलावा, इसके सिवा इस संदर्भ में, तो अलावा हो जाएगा। समुद्र का पर्यायवाची क्या है? समुद्र का इसमें से बताइए। समुद्र का हो जाएगा अर्णव। सौदामिनी का क्या हो जाता है? सौदामिनी का आपका हो जाएगा विद्युत। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द, भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है आपका? मृगेंद्र, मृगराज और व्याघ्र, तो कौन सा हो जाएगा? तुरंग। तुरंग इन तीनों से डिफरेंट है, इन सब का बाघ के लिए यूज होता है, और तुरंग आपका भिन्न अर्थ वाला शब्द है। हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है, हिमांशु का क्या हो जाता है? सुधाकर। जानवी का पर्यायवाची शब्द है, जानवी का आपका इसमें से सुरसरी। दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अमृत का, ठीक है, अमृत का क्या हो जाएगा आपका? पीयूष। प्रख्यात का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? प्रख्यात का हो जाएगा प्रसिद्ध। इनमें से कौन सा शब्द ज्वाला शब्द का पर्यायवाची नहीं है, उसे पहचानिए। ज्वाला का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ज्वाला का आग तो होता है, अग्नि कानन भी होता है, अनल भी होता है, कानन नहीं हो जाएगा, कानन आपका वन का होता है। इनमें से कौन सा शब्द इच्छा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, उसे पहचानिए। इच्छा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, इच्छा का पर्यायवाची आपका नहीं है क्या? वैभवी, वैभवी नहीं होता है इच्छा का पर्यायवाची, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द अश्व शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अश्व शब्द का पर्यायवाची नहीं है, देखिए तुरंग तो होता है अश्व का, घोटक भी होता है, घोड़ा भी होता है, सेंध आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो अश्व का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है? अनिक का आपका क्या हो जाएगा? अनिक बोलते हैं सेना को। कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। कपड़ा का हो जाता है आपका वसन। परशुराम का पर्यायवाची नहीं है, परशुराम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? भार्गव होता है, भृगुनंदन होता है, रेणु कातनय भी होता है, शिवप्रिय आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है कौन सा बताइए। तो गीला हो जाता है, आर्द्र हो जाता है, भीगा भी होता है, आर्द्रा नहीं होता है, ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? डर का पर्यायवाची नहीं है, तो आपका भीति होता है, त्रास भी होता है, भय भी होता है,
तो आपका शीति नहीं होता है डर का पर्यायवाची, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? कुशल का पर्यायवाची नहीं है, दक्ष होता है, निपुण होता है, प्रवीण होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अक्ष। अक्ष कुशल का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, द्विज पक्षी के लिए यूज करते हैं, खग पक्षी के लिए, विहग भी, पंथी हम लोग पक्षी के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? पुत्री का पर्यायवाची नहीं है तो देख लीजिए, दुहिता पुत्री को बोलते हैं, तनया पुत्री को बोलते हैं, सुता भी पुत्री को बोलते हैं, दौहित्र हम लोग पुत्री के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पान का पर्यायवाची नहीं है? पान का पर्यायवाची तांबुल हम लोग पान को बोलते हैं, नागबेल भी बोलते हैं, मुखभूषण भी बोलते हैं, पितृ शब्द इसका सही उत्तर हो जाएगा जो पान का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल का पर्यायवाची शब्द देखिए, कमल का अरविंद होता है, राजीव होता है, नीरज होता है, गिरीश जो होता है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आभूषण का कौन सा नहीं है? अलंकार तो होता है, गहना भी होता है, विभूषण भी होता है, उल्लास इसका सही उत्तर हो जाएगा। युद्ध का पर्यायवाची शब्द है का या के, तो देखिए रण भी युद्ध का होता है, समर भी होता है, संग्राम भी होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी डी। हाथी का पर्यायवाची बताइए। हाथी का क्या हो जाता है आपका? व्यालराज नहीं होगा, मकरंद नहीं होगा, मतंग हो जाएगा हाथी का पर्यायवाची शब्द। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है बताइए। विष्णु का नहीं होता, केशव होता है, दामोदर भी होता है, चक्रपाणी भी होता है, मुक्त पुरुष विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। अगला नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द है? बताइए कौन सा है? तो ये हो जाता है आपका कुमुदनी। कुमुदनी का पर्यायवाची आपका नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया। अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें। तो अशुद्ध पर्याय चयन, तो देखिए इसमें अरविंद, कंज और नलिन तो आप कमल के लिए इस्तेमाल करते हैं, दस्यु, मूषक, खनक ये भी पर्यायवाची शब्द है, आगार, विलय, धाम ये भी पर्यायवाची शब्द है, तो आपका हो जाएगा पीयूष, सुधा और दृग। पीयूष और सुधा तो अमृत के लिए यूज करते हैं, दृग हम लोग अमृत के लिए यूज नहीं करते, इसलिए इसका सही उत्तर यही हो जाएगा डी। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है, मीमांसा का आपका हो जाएगा इसमें से समालोचन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है तो भारती, क्योंकि भारती हो जाता है सरस्वती का। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द का पर्यायवाची क्या है? पखेरु का आपका हो जाएगा पक्षी, ठीक है, पक्षी सही उत्तर हो जाएगा। मृगेंद्र का पर्याय है, मृगेंद्र का पर्याय क्या हो जाता है? आपका शार्दुल। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, तो भ्रमर का आपका प्रभाकर इसका पर्यायवाची नहीं है, बाकी इसके पर्यायवाची हो सकते हैं। पन्नग शब्द का समानार्थी शब्द है, पन्नग का क्या हो जाता है? पन्नग का आपका हो जाएगा उरग। इतने प्रश्न मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपको करा दिया है। अब आपको कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दे रहा हूं जिसका आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका सबसे पहले जो ये 4 प्रश्न है आपके, इसमें इसमें से जो भी क्वेश्चन दिया उसमें से 3, इसमें हर एक प्रश्न में 3 पर्यायवाची शब्द है और एक उसमें से पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आप उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। उसके अलावा देखिए निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो इसका भी आप सॉल्व कीजिएगा खुद से। निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं, तो इसका भी सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है, तो उसी तरह का ये तीनों प्रश्न है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न है आपके व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है वह छांटिए, ठीक है। पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है और निम्न में से लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द कौन सा? तो ये आपके टोटल 12 प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, इसको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी सबको आप रिवाइज करते रहिएगा, जितना भी मैंने बताया एग्जाम्पल हो गया या फिर जो भी प्रश्न के द्वारा मैंने आपको बताया, तो वो सब आप बार बार रिवाइज करते रहिएगा, हो सकता है कि इसमें से ही आपका आ जाए, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द का लेक्चर आपका फिनिश हुआ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हिंदी का आपका जो लेक्चर है वो कंटिन्यू रहेगा अगले टॉपिक्स के साथ, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।